तो इंटरजेक्शन के बारे में हम बताएंगे कि इंटरजेक्शन क्या होते हैं। इंटरजेक्शन वे शब्द होते हैं जिनके द्वारा हृदय की तीव्र भावनाओं को प्रकट किया जाता है। वे शब्द इंटरजेक्शन कहलाते हैं। इंटरजेक्शन वाक्य के शेष भाग में प्रयुक्त शब्दों से कोई भी व्याकरण संबंधी उनका कोई संबंध नहीं होता है। इंटरजेक्शन का प्रयोग वाक्य के प्रारंभ में ही किया जाता है। अब यहाँ पर हमने इंटरजेक्शन आपको दे रखे हैं कि कौन कौन से इंटरजेक्शन जो है हमारे इंग्लिश ग्रामर में प्रयोग किए जाते हैं। इसमें बहुत से ऐसे आप लोगों में स्टूडेंट्स होंगे या जो प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करने वाले होंगे वो देखते होंगे कि इंटरजेक्शन का प्रयोग हम कैसे करें। तो यहाँ पर हम उसकी जानकारी दे रहे हैं। जैसे कि हर्ष, अगर कहीं पर खुशी प्रकट हो रही है तो वहां पर हुर्रा का प्रयोग होता है खुशी के लिए, हुज्जा का प्रयोग होता है, हा का प्रयोग होता है और आह का प्रयोग होता है। ये इंटरजेक्शन जो है वो खुशी के प्रतीक हैं। अगर कहीं पर सुख या दुख का भाव दिया गया है तो वहां पर एलास का प्रयोग करते हैं, आह का प्रयोग करते हैं और ओह का प्रयोग करते हैं। और जो भी इंटरजेक्शन होता है उसके आगे उसका सिंबल यानी कि एक्सक्लेमेटरी चिन्ह अवश्य लगा होता है। और ये हमेशा वाक्य के आरंभ में जो भी बात होगा उसके सबसे पहले आरंभ में ही प्रयोग किए जाते हैं। आश्चर्य, अगर किसी वाक्य में कहीं पर अगर आश्चर्य का भाव व्यक्त किया गया है तो आश्चर्य को व्यक्त करने के लिए इंटरजेक्शन ओ का प्रयोग किया जाता है, लो का प्रयोग किया जाता है, हा का प्रयोग किया जाता है और भाट, जैसे एकदम आदमी कहता है कि भाटे मार्वलस साइट, कितना अद्भुत दृश्य है, तो भाट का प्रयोग ये आश्चर्य में प्रयोग किए जाते हैं। अनुमोदन अगर कहीं किया जा रहा है तो जैसे कि किसी को शाबाशी दी, उन्होंने कहा बहुत बढ़िया, आपने बहुत अच्छा काम किया है, तो वहां पर हम ब्रेवो का प्रयोग करते हैं। किसी को शाबाशी देते हैं, क्या कहते हैं, वेल डन, बहुत अच्छे। तो ये अनुमोदन को प्रकट करने के लिए ब्रेवो का और वेल डन जैसे शब्दों का प्रयोग करते हैं। घृणा, अगर कहीं पर किसी वाक्य में घृणा का भाव दे दिया है तो शेम, तो कहते हैं शेम, शेम यू, आपको शर्म नहीं आती है, तो वो इंटरजेक्शन होता है शेम। इसी तरह से फाई फाई, पुह पुह, ये जो है इंटरजेक्शन घृणा के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं। इनका संबंध घृणा से होता है। किसी चीज को ध्यान में रखने के लिए हार्क, ध्यान रखिए, हुश, लुक, देखिए, तो इशारा किया जाता है ध्यान देने के लिए कि ये चीज इंपॉर्टेंट है या कैसी है, तो लुक एट द, ठीक है, हार्क। तो ये वर्ड जो है वो ध्यान रखने के लिए प्रयोग किए जाते हैं। फिर स्वागत अगर किसी का करना है किसी, तो स्वागत के लिए जो इंटरजेक्शन होता है वो हमारा हेल आता है, हेल हेल, और वेलडन, ये वेलकम, सॉरी वेलडन नहीं बल्कि वेलकम, वेलकम इन स्वागत। जैसे आपने देखा होगा कहीं आप जाते हैं तो रिसेप्शन वगैरह में वहां पर मोटा मोटा लिखा होता है वेलकम, तो क्या है, स्वागत। वेलकम जो है वो स्वागत का एक इंटरजेक्शन है। विदा, जब हम किसी को विदा करते हैं तो गुड बाय, फेयरवेल, इनका प्रयोग करते हैं। तो गुड बाय और फेयरवेल जो इंटरजेक्शन है वो विदाई का भाव प्रकट करते हैं। दया, अगर किसी के प्रति दया की गई है तो गुड हीवेंस, गुड गॉड या गुड ग्रेसियस जैसे इंटरजेक्शन जो है वो दया के भाव में प्रयोग किए जाते हैं। अब यहाँ पर हमने आपको कुछ एग्जाम्पल दिए हैं कि किस तरह से इंटरजेक्शन जो है वाक्य के हमेशा आरंभ में आते हैं और कहाँ पर किस तरह से किस इंटरजेक्शन का किस तरह से किस वाक्य में प्रयोग किया जाता है। तो यहाँ पर जैसे दे दिया है हमने, हुर्रा, वी हैव वन द मैच। हुर्रा खुशी का प्रतीक है, जैसे कोई खुशी प्रकट करता है कि हमने मैच जीत लिया है,
तो वहां पर इंटरजेक्शन हुर्रा का प्रयोग वाक्य के प्रारंभ में किया जाएगा। कहीं अगर दुख प्रकट किया गया है, जैसे अलास आई हैव लॉस्ट माई वॉच, कि मेरी घड़ी खो चुकी है, तो यहाँ पर दुख प्रकट किया गया है, तो उसका इंटरजेक्शन अलास वाक्य के आरंभ में लगाया गया है। किसी को शाबाशी या अनुमोदन किया गया है, जैसे यू हैव डन वेल, आपने बहुत अच्छा काम किया, तो वहां पर ब्रेवो इंटरजेक्शन को वाक्य के आरंभ में प्रयोग किया गया। गुड बाय फ्रेंड्स, मित्रों को अगर अलविदा कहा जाता है तो उन्हें गुड बाय इंटरजेक्शन के माध्यम से सूचित किया जाता है। ऐसे ही अगर किसी को संबोधन होता है तो संबोधन में हम हेलो का प्रयोग करते हैं। हेलो व्हाट डिड ही से, ये संबोधन हो गया। ओ यू आर लेट, अगर किसी में दुख प्रकट किया गया है तो वहां पर ओ इंटरजेक्शन का प्रयोग किया जाता है। गुड इवेंट्स, व्हाट इज द मैटर, अब गुड इवेंट्स जो है दया दिखाने के लिए, अरे क्या मामला है, थोड़ा सा जैसे कोई अगर व्यक्ति उल्टी फीस करता है या कोई अपनी मिस्टेक मानता है तो वहां पर इंटरजेक्शन, जैसे कि किसी ने कह दिया कि क्या मामला है इसे निपटा लो, तो गुड इवेंट्स जैसे शब्दों का वहां पर इंटरजेक्शन के माध्यम से प्रयोग किया जाता है। फिर इसके बाद में फाई फाई यू कमिटेड ए सिन, फाई फाई जो शब्द है वो घृणा का है, यानी आपने बहुत बड़ा पाप कर दिया, तो इसको इस इंटरजेक्शन का प्रयोग जब हम ग्रामर में करते हैं तो फाई फाई जो वर्ड है उसके माध्यम से उसको दर्शाते हैं। वेलकम फ्रेंड्स, स्वागत करने के लिए किसी मित्र का स्वागत कर रहे हैं, कोई अतिथि आने वाले हैं उनका स्वागत कर रहे हैं, तो वेलकम इंटरजेक्शन का प्रयोग किया जाता है। इसके बाद में हार्ट, हार्ट जो वर्ड है वो ध्यान रखने के लिए प्रयोग करते हैं। हार्ट माई ग्रैंडफादर इज एस्लीप, ध्यान रखना मेरे बाबा जो है वो सो रहे हैं, तो इस चीज का ध्यान रखिए। तो ये इंटरजेक्शन जो है आपको किस प्रकार से प्रयोग कर रहे हैं, किस इंटरजेक्शन का क्या अर्थ निकल रहा है, कौन सा इंटरजेक्शन किस जगह पर प्रयोग हो रहा है, इस इंटरजेक्शन के बारे में यहाँ पर सारी जानकारी आपको दे दी गई है।